देख रहे हैं CS न्यूज और मैं हूं कमलेंद्र झा। नगर निगम चुनाव अपने चरम पर पहुंचती जा रही है और ऐसे में हम एक नए कार्यक्रम कहिए नेताजी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वार्ड नंबर 43 से प्रत्याशी मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं अपने सारे वार्ड नंबर 43 के वोटर और समाज के बड़े बुजुर्गों भाई बहन बुजुर्गों को ये कहना चाहूँगा कि मैं सेवा के लिए आया हूँ और मुझे एक बार सेवा का मौका दें। आए तो बहुत लोग अपना अपना काम किए, लेकिन जनता के मुताबिक वार्ड नंबर 43 के समाज के मुताबिक हर कोई उनके साथ में साथ मिल करके चलना अच्छा नहीं समझे और जो लोग चले उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। तो वार्ड नंबर 43 में अभी मैं ये कहने जा रहा हूँ कि बचे हुए काम जो हमारे पूर्व पार्षद हैं उनसे जो छूट गया है या भूल हुई है उनको मैं पूरा करने का सोच के रखा हूँ, लेकिन सोचना और करना बहुत फर्क रखता है। मैं करके बताऊँगा। सबसे पहला सवाल आपसे ये होना चाहिए, जो इस वार्ड की कुछ प्रमुख समस्याएं जो सबसे पहले करना जरूरी है वो क्या सब है? प्रमुख समस्या ये है कि जैसे अभी बहुत तंग गली जो है उसमें नालियां तो बन गई है लेकिन उसके ऊपर स्लैब नहीं है। ये समस्या है। मच्छर उस नाली से डायरेक्ट घर में प्रवेश करती है। समस्या मच्छर से है कि एक मच्छर लोगों के आम जिंदगी में आज बड़ी बीमारी ला रही है। तो हम ये चाहेंगे हो न हो वो बड़ी बीमारी हमारे वार्ड तक न आए। और सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति धीरे धीरे अच्छा हुई है, उसमें हम और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। पानी की समस्या भी ठीक चल रही है, लेकिन उसमें और अच्छा करने का कोशिश करेंगे। जो मिडिल क्लास के लोग हैं किसी तरह से बड़ा बड़ा बोरिंग करके वो लोग तो अपना अपना एडजस्ट कर लिए हैं, काम कर लिए हैं। जिनके पास रोजमर्रे की इनकम है, डेली कमाना और डेली खाने का, तो उनके साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उनको हम ये चाहेंगे कि निगम के माध्यम से जो हैंडपम्प होती है बड़ा ट्यूबवेल उसको करवा करके और नल के जरिया सबके घर के आगे पहुंचाने का कोशिश करूंगा। एक तरफ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत हर घर बिजली और हर घर पानी की व्यवस्था हो रही है, हर गली में नाली और सड़क की व्यवस्था हो रही है, लेकिन पानी की समस्या जो अब शहर में दिख रही है, जो पानी एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ रहा है, तो इस समस्या के निजात के लिए आप निगम के तरफ से क्या कुछ प्रयास करने की सोच रहे हैं? जी हाँ, निगम की तरफ से प्रयास कोशिश करेंगे। हमारे नगर आयुक्त और महापौर उप महापौर से हम ये आग्रह करेंगे कि उन लोगों का हमारे वार्ड नंबर 43 में सहयोग हो। वार्ड नंबर 43 को ज़्यादा से ज़्यादा समस्या है। जैसे समस्या में पानी का आपने पूछा, हमसे पानी बताया, नाली का है और लोगों के बीच जैसे वृद्धा हो गया, वृद्धा पेंशन चाहिए, या बच्चों के लिए कई जगह वार्ड में ऐसे है जो कि स्कूल का अलॉटमेंट तो है लेकिन भवन नहीं है स्कूल की, उसके लिए सोचूंगा। और इस तरह से और भी कई कार्य हैं जो अभी दिमाग में है। मैंने सबको रिटेन करके रखा है और धीरे धीरे सब वार्ड 43 के लोगों के बीच लाऊंगा इसको और बताऊंगा कि आपको ये चीज़ की कमी है जो कि हमारी वार्ड की जनता भी नहीं जानती है कि हमको निगम के जरिए ये चीज़ आ रही है और सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, लेकिन पार्षद और कुछ लोगों के बीच जा करके वो उनका कहिए कि आलसीपन या फिर ध्यान न देने वाली बात की अब तो हम पार्षद हो गए, इसके आगे हमको क्या, मतलब निश्चिंत हो गए। हाँ, तो हमें भी ये चीज़ का बड़ी निराशा होती है कि जब हम जाते हैं लोगों के बीच हाथ जोड़ करके ये कहते हैं कि हमें वोट करें, हम आपसे वादा नहीं कर पाते हैं कि हम ये करके देंगे वो करके देंगे, क्योंकि सारे वार्ड में पूरी दरभंगा में लोगों का यही थिंकिंग रहता है कि वोट ले ले तो उसके बाद क्या। आपने अभी मच्छर की बात की है। मच्छर पनपते हैं गंदगी में, गंदे पानी से, वैसे तो जल जमाव की वजह से शहर की यही हालत है, लेकिन आपके वार्ड 43 में गंदगी कुछ ज्यादा ही दिख रही है। जी नहीं, गंदगी ज्यादा थी, उसको हमारे पूर्व पार्षद अच्छा किए हैं और उससे अच्छा करने का हम भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे।
और मच्छर की समस्या जो आप बता रहे हैं, तो मच्छर की समस्या ऐसी है जो आप यदि अपने वार्ड में मच्छर से निजात दिलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बगल के वार्ड से फिर वो आ जाएगा। उसको हम बार बार छिड़काव करवाते रहेंगे, उस पर ध्यान रखेंगे कि दूसरे वार्ड का आता है तो आने दो, वो तो इन्वायरमेंट में हवा है वो तो आएंगे ही, लेकिन अपना सफाई पर पूरा ध्यान रखें। मतलब आप अपने वार्ड को पूरा साफ रखने की बात कर रहे हैं? पूरा। APL BPL परिवारों के लिए क्या कुछ? APL BPL परिवारों को करके दिखाएंगे। क्या सर? जो उनको जरूरत है APL वालों को APL, BPL वालों को BPL करके बताएंगे, बोल के नहीं बताएंगे, इसलिए कि बोल करके बहुत लोग गए। राजीव आवास योजना के बारे में सारे कुछ, राजीव आवास हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, जैसे या किसी के मृत्यु में जो सरकार हमारा योगदान देती है वो, या किसी गरीब बच्चों के शादी का, ये सब के ऊपर हमारा फोकस है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे पार्षद होने के बाद हमारी जनता अगर चाहती है, हमको लाइक करती है, तो हम इन सब चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। हमारा वर्क होगा सुबह 5 बजे उठ करके 8:30 को एक बार रनिंग करना, और जब हमारा सुपर का छुट्टी होता है उसके बाद फिर देखना कि कहाँ कूड़ा उठा कहाँ नहीं उठा, और भी समस्या लोगों से मिलना जुलना, घर घर जा करके डस्टबिन का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। और शाम को भी मैं चक्कर लगाऊंगा कि किस थैली में किधर कौन नाले में फेंक करके छोड़ा है, जिसको हम सवेर में पहले उसको, हमारी वार्ड की जनता को जगने से पहले नाली का ओवरफ्लो ना हो। अभी आप जनसंपर्क में निकल रहे हैं, लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनसंपर्क में लोगों का ये रिस्पांस है कि अब हमारी जन जो है, वार्ड के जितने भी लोग हैं, सब समझ गई है कैंडिडेट को देख करके वोट देंगे। किसी के बहकामे में नहीं आएंगे, वो किसी के ठेकेदारी में नहीं आएंगे, किसी के कहने में नहीं आएंगे। कारण यह है कि हमारी वार्ड के जितने भी जनता है, समस्त जनता के कहेंगे कि वो कैंडिडेट को देखना चाहती है, कैंडिडेट के फिगर को देखना चाहती है, और शिक्षित है कि नहीं है वो देखना चाहती है, किस तरह का बिहेव है वो देखना चाहती है। करेंगे नहीं करेंगे वो खुद डिसाइड करते हैं, अपने वोट का मालिक वो खुद है, किसी के बहकावे में नहीं आ रहे वो। ये भरोसा कुछ दे रहे हैं? भरोसा ये दे रहे हैं कि हम वोट करेंगे और आपको वोट करेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, अभी 10 दिन है। मतलब जनता अभी विचार के मूड में ही है? फुल्ली विचार के मूड में नहीं है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से ये अपील किया कि हमको आप लाइए, और आगे पीछे जो छुटी हुई वर्क है उसको हम पूरा करने का देंगे। कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट आपके दिमाग में है जिसको आप सबसे पहले लागू करना वो चाहेंगे? ड्रीम प्रोजेक्ट है जो हम जनता के बीच 3 दिन पहले लाएंगे। जीतने के बाद? जीतने के बाद नहीं, चुनाव से पहले। चुनाव से पहले 3 दिन पहले मैं जनता को एक अपना तैयार किया है, जो मैं जनता के बीच रखूंगा, आपके माध्यम से हो या पर्चा के माध्यम से। मतलब एक तरीके से आप घोषणा पत्र जारी करने वाले? यस, आपने सही सोचा है। उसका खुलासा उसी टाइम होगा? उसी टाइम होगा, 3 दिन पहले। अगर आपको मौका मिले तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं कि आने वाले पार्षद कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोग की मर्जी को। उससे पहले कोई खुलासा नहीं करेंगे? अभी कुछ नहीं कहेंगे, फिर भी कुछ हिंट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जैसे और भी पूर्व पार्षद हैं और न्यू पार्षद हैं जो कंटेस्ट में है। सभी लोगों का अच्छा और बुरा दोनों सामने आ जाएगा, और हमने जो बना करके रखा है लोगों के बीच, सिर्फ लोगों के हित में बना के रखा है। वार्ड के जनता के बीच आने वाले चीज़ों को बना करके रखा है। जो चीज़ ज़रूरत है उनको, वादा तो होता है उनको मिलता नहीं है, उन चीज़ों के बारे में बता के रखता है कि आप तक कैसे पहुँचे। मतलब कहीं ना कहीं आप सारे उम्मीदवारों के घोषणाओं का एक तरीके से आकलन करना चाहते हैं और उसके बाद अपनी घोषणा नहीं, अब मैं अपना घोषणा का आकलन करके रखा हूँ और लोगों के बीच लाना चाहता हूँ। दूसरों से हमारा कोई खींचातीनी नहीं है, मैं खुद करके दिखाना चाहता हूँ। कौन क्या करता है उसको, कैंडिडेट को या आने वाले पार्षदों को मैं दर्श नहीं देना चाहता हूँ कि तुम ऐसा कर लो तुम ऐसा कर लो। हम अपनी जनता को कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके ये बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका, सेवा का मौका दीजिए। मैं करने में विश्वास करता हूँ, बोलने में नहीं। वजीर साहब, जो टैक्स निगम लेती है उसका 10% भी जनता को वो वापस नहीं कर पाती है, तो इसके लिए क्या कुछ योजना है आपके पास जो जनता को वो फैसिलिटी मिल सके? देखिए, निगम भी सोचती है कि हम कुछ करें, लेकिन उसमें समस्या यह है कि सिर्फ सोच से कर्म नहीं हो जाएगा, उसमें करना होगा। तो उसमें क्या है कि हम पार्षद जो जाते हैं यहाँ से,
जनता जो हमारी जीत करके विजय बना करके भेजती है तो हमको वहाँ पर बोलना होगा। सारी फैसिलिटीज़ जो आती है हमारे पूरा वार्ड के लिए 48 वार्ड के लिए वहाँ पड़ा हुआ है, उसको यूज़ करना चाहेंगे, हम अपना बात रखेंगे महापौर उप महापौर और चुनाव नगर आयुक्त के पास, तो हमें मिलेगा। बोलने से बात की भाई अब हमको भूख लगी है तभी खाना मिलेगा, खाना परोसो हमारे लिए, घर में बोलते हैं तो खाना मिलता है। वैसे ही हम जाएंगे निगम में, हम बताएंगे, हम अपना प्रोफार्मा तैयार करके लेकर के जाएंगे, उनके सामने पेश करेंगे कि हमको ये वार्ड को ये चीज़ क्या ज़रूरी है, ये चीज़ का ज़रूरत है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार नहीं, कहने से होगा, बोलने से होगा। लड़ाई तो रखनी पड़ेगी। आज चुनाव का दौर चल रहा है तो हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे को पछाड़ने के लिए। उसी तरह से अगर हम निगम में करेंगे कि पहले हमारा काम हो, पहले हमारा वार्ड का होगा, क्यों नहीं होगा? मतलब सीधी सी बात है, जो आपको अभी वार्ड 43 के उम्मीदवारों से लड़ रहे हैं अपने वोट के लिए, लेकिन वहां जाकर आपको 48 अपने हम पहले तो हम से लड़ना होगा। अपने पार्षदों के बीच लड़ाई नहीं, मतलब कि ये करने का कि हम पहले हमारे वार्ड में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम किसी से पीछे क्यों रहेंगे, पहले हमारे वार्ड का उन्नति करने का, करवाने का। अच्छा, आपके शहर से जो कचरा का उठाव होता है वो कहाँ जाता है? उसके लिए ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि हम तो इस फील्ड में नहीं हैं, लेकिन डंपिंग ग्राउंड मतलब ये आप जानते हैं जो डंपिंग ग्राउंड अभी है नहीं निगम के पास। डंपिंग ग्राउंड कहीं भी लेती है तो किराए पर लेती है, और किराया चुकता होता नहीं होता है, जिसकी वजह से डंपिंग ग्राउंड फिर वही के वही हो जाते हैं। अपना डंपिंग ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। डंपिंग ग्राउंड होगा, कचरा को नष्ट करेंगे हम लोग तो हमारा शहर और अच्छा से अच्छा सुरक्षित होगा और हम लोग अच्छे होंगे। हम लोग कहीं जाएंगे तो बता सकते हैं कि हम दरभंगा में रहते हैं। अभी कई हेजिटेशन से बोलते हैं, कई सांसद बोलते, ग्रामीण में गाँव में जाते तो दरभंगा में रहते, और किसी अच्छे मेट्रो सिटी में जाते तो आप जी दरभंगा में रहते। मतलब आप इस उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में है जो दरभंगा वासियों को ये कहने में फख्र हो जो हम दरभंगा में हैं। जी, हर कोई अपना गर्व से कहे कि हमारा दरभंगा है, हमारा बेता है, हमारा सागंज है, हमारा इस्माइलगंज है, हमारा बेलवदरपुर है। ऐसा कहने में किसी को महसूस ये कमी नहीं लगे कि दरभंगा में रहते हैं। मोदी जी जैसे कहे डिजिटल इंडिया, वैसे डिजिटल दरभंगा बनाए हमारे 3 पदाधिकारी जो है। मोहम्मद बशीर, आपको एससीएस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उम्मीद करते हैं चुनाव में अच्छा प्रचार करेंगे और जीतने का भरोसा आप जनता को दें और जनता से लेंगे जो आप ही जीतेंगे। आपसे फिर अगली मुलाकात आपके सूचना पत्र जारी होने के दिन होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे सहमत हूँ और आपके साथ भी हूँ, सारे जनता लोगों के साथ हूँ। वो हमको अच्छे हालात में विजय बना के भेजेंगे तो भी साथ रहूँगा, अगर वो हमें नहीं लाइक करेंगे तो भी साथ रहूँगा। अब आया हूँ जनता के बीच सेवा करने के लिए, तो जब तक जिंदा हैं तब तक सेवा करने का कोशिश करेंगे तरह से। मैं सारे जनता को वार्ड नंबर 43 के माँ बहनों और चाचा चाची बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह कलम और दवात है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम वार्ड में अच्छा और सच्चा काम कर सकते हैं तो बड़ा मेहरबानी हमें लाए, कलम और दवात पर भारी मतों से विजय बनाएं, अपना वोट दे करके, कीमती समय दे करके। और हमारा चुनाव चिन्ह 4 नंबर क्रम संख्या में है, उनको ध्यान रखते हुए वोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे वार्ड नंबर 43 के प्रत्याशी मोहम्मद बशीर, जिन्होंने ये घोषणा की है जो वो चुनाव से ठीक 3 दिन पहले अपना एक घोषणा पत्र जारी करेंगे और वार्ड की जनता को बताएंगे जो आखिरकार जीतने के बाद वो वार्ड के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो फिर अगली मुलाकात इनसे होगी चुनाव से ठीक 3 दिन पहले जब ये घोषणा पत्र जारी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं एक दूसरे प्रत्याशी से बात करने के लिए और एक दूसरे वार्ड में। आप देखते रहिए एससीएस न्यूज। नमस्कार।